कल का मैच किसी थ्रिलर से तो कम नहीं था, लेकिन उस मैच में एक मामला हुआ था जिसके बारे में बातचीत सोशल मीडिया पे भी कल से बहुत ज़्यादा हो रही है और ओवरऑल फैंस भी उस मामले के बारे में बहुत बातचीत कर रहे हैं। वो मामला और कुछ नहीं, कैच का मामला था, जो कि फिन एलन जिस गेंद पे आउट हुए थे, जो कैच दिग्वेश राठी ने ली थी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है और अब केकेआर ने खुद ही उस पर एक बयान दे डाला है। पूरी बात बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक जरूर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं सृष्टि और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्पोर्ट्स यारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल का मैच केकेआर ऑलमोस्ट जीत ही गई थी, लेकिन मुकुल चौधरी के ब्रिलियंस ने जो है मैच को एलएसजी के झोली में लाकर डाल दिया था। और उसी बीच जो बातचीत हो रही थी वो ये था कि अगर फिन एलन टिक जाते, 10 गेंदें और खेल लेते, तो वो मैच शायद हमको डिफरेंट नजर आता, तब शायद 200 के आसपास का स्कोर बन जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केकेआर अपना तीसरा मैच जो है यहाँ पर हार गई है। लेकिन जो बात हो रही है वो लगातार ये हो रही है कि क्या फिन एलन जो आउट हुए हैं जिस गेंद पे, क्या वो वाकई में कैच था या फिर दिग्वेश राठी का पांव जो है यहाँ पर बाउंड्री कुशन में टच हुआ था। अब अगर हम दूसरे एंगल से देखें तो उसमें एक बार को तो लग रहा है कि नहीं, हल्का सा टच हुआ है, एक बार को लग रहा है कि बिल्कुल भी टच नहीं हुआ है। उसी पे रॉबमन पॉवेल ने अपना बयान दिया है, जहां पे उन्होंने सीधा सीधा ये बोला है कि अगर आपने अलग अलग एंगल से चेक नहीं किया है तो वो आपके साइड से एक बहुत बड़ा ब्लंडर यहाँ पे हो गया है। एक बार उनका बयान देख लेते हैं कि बयान में क्या है उनके। पॉवेल ऑन कैच कंट्रोवर्सी। Powell admitted the catch situation was very close and not entirely clear in real time. He said players rely on the umpire's decision in such tight moments. Mentioned that from his perspective, he believed the catch was taken क्लीनली। यानी रॉबमन पॉवेल ने यही बोला है कि मेरे हिसाब से कैच जो था वो बहुत क्लीन था, मुझे उसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आई। लेकिन हाँ, ऐसे हीट ऑफ द मोमेंट में प्लेयर्स जो है अंपायर की तरफ ही ज़्यादा देखते हैं कि आप क्या डिसीजन जो है इस चीज़ में देते हो। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं, आगे भी देख लेते हैं। एडेड दैट मोर कैमरा एंगल्स शुड हैव बीन अवेलेबल चेक्ड इन दैट क्रूशियल मोमेंट। यानी जो बात इन्होंने बोली कि और एंगल्स, यानी टॉप के एंगल से भी आपको देखना चाहिए था, आप 2-3 एंगल से वो कैच देख सकते थे, क्योंकि मैच में हार जीत का फासला कहीं ना कहीं फिन एलन की पारी ही रहती। उसको आपने उतना चेक किया नहीं, और जब वो आउट हो गए, जब इतना ज़्यादा बैकलैश आया, उस टाइम पे आपने 3-4 बार अलग अलग तरीके से जो है चेक किया, लेकिन उसमें आपने टॉप साइड से चेक नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पर जो है देखने में नजर आती है। और उनके बयान में ये बात भी थी कि ब्लंडर है कि आपने अलग अलग एंगल से चेक नहीं किया था कैच को। Acknowledge that such decisions can go either way in pressure situation. Stress that the team should have avoided leaving the match to the final ball. यानी आगे उन्होंने ये चीज़ बोली कि केकेआर को जो आखिरी ओवर, आखिरी गेंद तक वो मैच लेकर ही नहीं जाना चाहिए था, पहले ही फिनिश कर देना चाहिए था। जहां पे निकोलस पूरन, एडन मार्करम, मिचेल मार्श, जो ये 3 सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं, वो जब आउट हो गए थे उसके बाद आपने बडोनी को भी आउट कर दिया था, फिर आपको वो मैच बहुत ही आराम से जीतना चाहिए था। ठीक है जी, आगे आ जाइए, आगे भी देख लेते हैं। एडेड दैट केकेआर हैड चांसेस अर्लियर इन द गेम विच कॉज देम मोर देन द फाइनल मोमेंट। यानी केकेआर के पास चांसेस पहले थे, लेकिन वो जो चांसेस थे वो एज सच यूज हुए नहीं, और फाइनल मोमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पिछले मोमेंट्स थे जहाँ पे विकेटें आ रही थी। लेकिन वही बात है, नवदीप सैनी का ओवर आप ले लें जहाँ पे वो 15-16 रन खा गए थे, और फिर कैमरन ग्रीन ने जो 19वां ओवर बॉल किया था, वो भी, उनकी भी पिटाई हो गई थी, वो भी अच्छा खासे रन जो है खा गए थे। और अगर उनकी गेंद पे आखिरी में वो छक्का नहीं आता तो शायद मे बी केकेआर जीत जाती। अब ये वही बात है, इफ्स एंड बट्स बहुत सारे होने वाले, लेकिन हाँ, रॉबमन पॉवेल के हिसाब से चांसेस पहले थे, लेकिन वो चांसेस आपने अच्छे से यूज नहीं किए, इसीलिए फाइनल मोमेंट तक बात है। और फाइनल मोमेंट की वजह से आप नहीं हारे हो, शुरू में आपको जो चांसेस मिले थे ना, आपने उन चांसेस को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए आप हारे हो, ऐसा इनका कहना है। तो अब देखते हैं केकेआर का आगे का कैंपेन किस प्रकार जाता है। लेकिन हाँ, जो कैच को लेकर बार बार बातचीत हो रही है वो ये, किसी एंगल से आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बाउंड्री कुशन में पैर टच हुआ है, किसी एंगल से आप देखेंगे तो ये लगेगा कि नहीं, बिल्कुल टच नहीं हुआ है, क्लीन कैच है। तो ये कंट्रोवर्सी तो अभी कंटिन्यू होने वाली है मेरे ख्याल, क्योंकि ये चीज़ चलने वाली, क्योंकि अभी तक एविडेंस कुछ प्रॉपर मिला नहीं है। तो देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर चीज़ें आगे बढ़ती है। आप सबके हिसाब से केकेआर की प्लेइंग 11 में ऐसे क्या चेंजेस होने चाहिए जो आगे जाके उनके लिए अच्छे साबित हो, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मुलाकात होगी एक और शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।